हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में बेटा हमारा पेंशन का पॉइंट चल रहा था। पेंशन के का जो एग्जाम्पल बेटा हमारा चल रहा था उसमें 5 केसेस हम कर चुके थे। तो अब बेटा 6th केस हमने स्टार्ट करना है और ये केस सबसे बेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, देखिए। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एक एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स। कैसा एम्प्लॉई है बेटा? नॉन गवर्नमेंट। हाँ जी बेटा, ये कैसा एम्प्लॉई है? सबसे पहली बात, नॉन गवर्नमेंट। हाँ जी बेटा, इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की बेटा डेट दी हुई है आपको। रिटायरमेंट की डेट है, सपोज कीजिए इसकी। हाँ जी बेटा, ये डेट ले ली मैंने 30/11/19 को। 30/11/19 को बेटा रिटायर हुआ है। ठीक है जी, 30 नवंबर 19 को रिटायर हुआ है। और इसकी जो पीरियोडिकल पेंशन है, जो मंथली पेंशन है, पीरियोडिकल पेंशन बेटा दे रखी है रुपीज, हम ले लेते हैं 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ बेटा ये पेंशन ले रहा है पीरियोडिकल, रिटायरमेंट के बाद। ठीक है। हाँ जी बेटा, उसने क्या किया ऑन, हाँ जी बेटा 1 फरवरी 1 फरवरी 2020 को, हाँ जी बेटा 1 फरवरी 2020 को ही ही गोट कम्यूटेड पेंशन। उसने बेटा कम्यूटेड पेंशन ले ली अपने बॉस से। अपने बॉस के पास उसने रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरे को जो पेंशन है वो पर मंथ नहीं चाहिए। हाँ जी बेटा, और उसने अपनी पेंशन को कम्यूट करवा लिया। और उसने अपनी पूरी पेंशन को बेटा कम्यूट नहीं करवाया। उसने क्या किया है, ही गॉट कम्यूटेड पेंशन, उसने सिर्फ अपनी आधी पेंशन को कम्यूट करवाया। या चलो मैं ये ले लेता हूँ। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना, 20,000 पर मंथ पेंशन बंद नहीं करवाई। अब वो दोनों मजे लेना चाहता है। वो चाहता है कि मैं पर मंथ मजा भी लूँ, पर मंथ पेंशन का मजा भी लूँ और कम्यूटेड पेंशन का मजा भी लूँ। तो उसने क्या किया, हाँ जी बेटा, उसने अपने बॉस को कहा कि जो 20,000 पर मंथ मुझे पेंशन देते हो ना आप, इसमें से मैं क्या करना चाहता हूँ, 5,000 तो पर मंथ लेना चाहता हूँ। 5,000 तो पर मंथ ही वो लेना चाहता है। और बाकी के जो 15,000 हैं, हाँ जी बेटा सुनना ध्यान से, बाकी के 15,000 पर मंथ को वो बंद करवाना चाहता है। कहता है ये मुझे नहीं चाहिए, इसके बदले में इकट्ठा पैसा दे दो। उसने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि 5,000 तो मुझे पर मंथ देते रहो, पीरियोडिकल पेंशन पहले 20,000 दे रहे थे, अब मैं 5,000 लूंगा। और जो बाकी के 15,000 मेरे पर मंथ है वो मुझे नहीं चाहिए, उसके बदले में मुझे इकट्ठा पैसा चाहिए। तो उसके बॉस ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली और उसको 15,000 पर मंथ देने की बजाय एक इकट्ठा अमाउंट बेटा दे दिया। सपोज करो उसको बेटा मिल गए, हाँ जी बेटा, हम ले लेते हैं उसको 16 लाख रुपए मिल गए। लो बेटा 16 लाख रुपए उसको कम्यूटेड वैल्यू पेंशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। अब इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट ध्यान से सुनना। हाँ जी बेटा, इसका मतलब उसने अपनी कितनी पेंशन को कम्यूट करवा लिया, 3/4। 20,000 का 3/4 बनता है 15,000। 1/4 तो वो लेगा, 5,000 बेटा 1/4 पेंशन तो वो पर मंथ लेगा पीरियोडिकल। ये पेंशन तो बेटा उसकी चलती रहेगी पहले की तरह। और ये 15,000 पर मंथ पीरियोडिकल पेंशन बंद करवा दी और उसके बदले में इकट्ठे पैसे ले लिए 16 लाख। पहले ये बताओ क्वेश्चन क्लियर है? तभी मैं बेटा इसका सॉल्यूशन करवाऊं। अगर क्वेश्चन क्लियर हो तो चलो जी, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है हमें। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, पहले बेटा मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बेटा हमारा कौन सी डेट है, 1/4/19। और ये बेटा कौन सी डेट है, 31/3/20। ठीक है जी। यहाँ बेटा मैं डेट ऑफ रिटायरमेंट डाल रहा हूँ उसकी बीच में। लो बेटा, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ रिटायरमेंट लिख दी 30/11/19। 30/11/19।
ठीक है जी, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ जी, डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, अगर कोई कर्मचारी 30 नवंबर को रिटायर होता है तो उसको पेंशन बेटा मिलनी शुरू हो जाएगी कौन से महीने से? दिसंबर से। जनवरी की पेंशन मिलेगी, जनवरी 2020। फिर बेटा फरवरी की भी मिलेगी। फिर बेटा मार्च की भी मिलेगी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मार्च लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे बिल्कुल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो मार्च को छोड़ देते। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सभी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे दिसंबर के अंदर उसने पर मंथ पेंशन कितनी ली है। दिसंबर में बेटा पर मंथ पेंशन बताओ कितनी ली है उसने। दिसंबर में तो उसने 20,000 ही ली है, 20,000। जनवरी में भी बेटा कितनी ली है? जनवरी में भी 20,000 ही ली है। दिसंबर में भी 20 ली है, जनवरी में भी 20 ली है। फरवरी के महीने से उसने फर्स्ट फैब को देखो, फर्स्ट फैब को उसने अपनी पेंशन को म्यूट करवाई है और उसको 16 लाख रुपए इकट्ठे मिल गए। अब ये देखो फरवरी में उसने अपनी कितनी पेंशन बंद करवाई है? 15,000 पर मंथ बंद करवाई है। बट पर मंथ वो कितने लेना चाहता है आगे से? 5,000। फरवरी से उसको 5,000 मिलने शुरू हो जाएंगे। फरवरी में उसको पर मंथ बेटा मिलेंगे 5। और मार्च में भी कितने मिलेंगे? 5। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर एक्स की टोटल पीरियोडिकल पेंशन बेटा मुझे बताओ। टोटल पीरियोडिकल पेंशन कौन से ईयर की? 19-20 की। प्रीवियस ईयर 19-20 की। हाँ जी बेटा, कितनी बनी बताइए। हाँ, चैट बॉक्स में रिप्लाई आ रहा है, वेरी गुड। 20,000 इंटू टू प्लस 5,000 इंटू टू। 2 महीने 20,000 के हिसाब से, 2 महीने 5,000, तो कितनी पेंशन होगी? 50,000। वेरी गुड, ये फुली टैक्सेबल है जी। हाँ जी बेटा, इसके आगे मैं लिख देता हूँ बेटा फुली टैक्सेबल। लो जी, फुली टैक्सेबल। अब आ जाइए कम्यूटेड पेंशन पे। हाँ जी बेटा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब कौन सी पेंशन की बात करनी है हमने? हाँ जी, कम्यूटेड। कम्यूटेड पेंशन का बेटा क्या ट्रीटमेंट होगा? ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। कम्यूटेड पेंशन कैसे निकालनी है? पहले कम्यूटेड पेंशन का बेटा वो लिखो, अमाउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? हाँ जी बेटा, 16 लाख। 16 लाख में से बेटा क्या लेस करना है? एग्जम्प्टेड अमाउंट। हाँ जी बेटा, 16 लाख में से एग्जम्प्टेड अमाउंट। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर हाँ जी बेटा मान लीजिए ये लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स ऑल्सो रिसीव ग्रेचुटी। इसको ग्रेचुटी भी मिलती है। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स को क्या मिलती है? ग्रेचुटी। हाँ जी बेटा। हाँ, अगर ग्रेचुटी के बारे में ना लिखा हो तो ये मानना है ग्रेचुटी नहीं मिलती। रितिका, अगर ग्रेचुटी के बारे में ना लिखा हो कि मिलती है या नहीं मिलती तो आपने ये मानना है नहीं मिलती। ठीक है जी। अब सुनो जी ध्यान से। हाँ जी बेटा, अमाउंट रिसीव कितना हुआ है? 16 लाख। और एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा मुझे निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ग्रेचुटी मिलती है तो उस केस में तो मैंने कितना एग्जम्प्टेड अमाउंट लिखवाया था? 1/3। और डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी में कितना लिखवाया था? हाँ जी बेटा, डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी में 1/2। तो अब बताओ कैसे करें? अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। यहाँ पे बच्चे गलती करते थे इसी 16 लाख का। हाँ जी बेटा, रिसीव ग्रेचुटी है तो 1/3 कर देते हैं। 16 लाख इंटू 1/3। हाँ जी बेटा सुनो जी, 16 लाख का 1/3 कर दिया तो कितना अमाउंट आएगा जरा बताना। 16 लाख का 1/3 बेटा एक बार चलो करो। या चलो मैं एक काम करता हूँ, अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बेटा यहाँ लिख लेता हूँ, डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी। डज नॉट में बेटा मैंने कितना बताया था? हाफ बताया था ना। डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी में कितना था? हाफ। चलो 16 लाख का 1/2 बेटा कितना बनेगा? 8 लाख। और टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया? 8 लाख।
ये बेटा जो मैंने किया है, सुनो जी, ये गलत है, ये रॉन्ग है। ये बेटा जो मैंने किया है ये कंप्लीटली रॉन्ग है। अब करना कैसे है उसको ध्यान से सुनना, एग्जैक्ट कैसे निकालना है। यहाँ बेटा पहले लिखो अमाउंट रिसीव्ड, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। अमाउंट रिसीव्ड है बेटा 16 लाख। हमने क्या करना है, लेस करना है एग्जम्प्टेड अमाउंट। हाँ जी बेटा, एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे निकालना है, सुनो। एग्जम्प्टेड अमाउंट पहले ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बना रहा हूँ। पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो 16 लाख रुपए कर्मचारी को मिले, हाँ जी बेटा, ये जो 16 लाख रुपए कमिटेड वैल्यू के मिले हैं, ये कितनी पेंशन को बंद करवा के मिले हैं? कितने पर मंथ पेंशन को बंद करवाया था उसने? 15,000। 15,000 पर मंथ पेंशन को बंद करवा के उसको 16 लाख मिले हैं। और मेरे को यहाँ पे सुनो, मैंने जो प्रोविजन में लिखवाया वन हाफ ऑफ द कमिटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन, ये बेटा कमिटेड वैल्यू फुल पेंशन की नहीं है 16 लाख। पहले कमिटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन निकालना पड़ेगा आपको। देखो, मुझे पहले नहीं, ये निकालना पड़ेगा कमिटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। हाँ जी बेटा, ये कैसे निकालते हैं, सुनो ध्यान से। कमिटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन बेटा कैसे निकलेगा, ये देखो, 15,000 की पेंशन को बंद करवा के, ध्यान से सुनो जी, 15,000 की पेंशन को बंद करवाया, 15,000 की पेंशन को बंद करवा के कितने पैसे मिले? कमिटेड वैल्यू 16 लाख। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना, 15,000 की पेंशन पर मंथ बंद करवा के मिस्टर एक्स को कमिटेड वैल्यू कितनी मिली? 16 लाख। अब ये बताओ, यदि वो पूरी पेंशन उसकी कितनी थी? 20,000। पूरी पेंशन 20,000 को बंद करवाता तो कितने मिलते, ये निकालना पड़ेगा। 15,000 पर मंथ को बंद करवा के बेटा 16 लाख मिले, तो पूरी 20,000 पर मंथ को अगर वो बंद करवाता तो कितने मिलते, ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 16 लाख कब मिले? जब उसने 15,000 पर मंथ पेंशन को बंद करवाया। यदि वो अपनी पूरी पेंशन को म्यूट करवाता, पूरी पेंशन को 20,000 को बंद करवा के इकट्ठा अमाउंट लेता तो कितना अमाउंट मिलता, ये निकालो। हाँ जी बेटा, करना इसकी कैलकुलेशन। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट कर देते हैं हम। 3 जीरो से 3 जीरो, सॉरी, ये हो गया 5, ये 15, 5 चौक 20, ये बेटा आएगा 64 लाख। हाँ, डिवाइड 21,33,333। वेरी गुड, आपने चैट बॉक्स में लिख दिया जी, उसके लिए आपका शुक्रिया। 21,33,333 रुपये मिलेंगे। पहले ये बात बताओ, समझ में आ रही है? अगर इम्प्लॉई 15,000 पर मंथ पेंशन को बंद करवाता है तो 16 लाख मिले हैं। आपने ये करना है कि यदि वो अपनी पूरी पेंशन को बंद करवा दे, बंद करवाने का मतलब पूरी पेंशन को बंद करवा के उसको क्या करवा ले, कोम्यूट करवा ले, तो कितने मिलेंगे? ये अमाउंट बेटा निकालना पड़ेगा आपको, ये अमाउंट निकालना पड़ेगा। मैंने निकाल लिया। इसका 1/3 या 1/2 होगा बेटा, इसका 1/3 या 1/2। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी। डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी में बेटा बताओ 1/3 करूं या 1/2 करूं? डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी में इस 21,33,333 का, हाँ जी बेटा, 1/2 कर दो। 1/2 करो, करो जी। 21,33,333 का बेटा 1/2 कितना आएगा? सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। 10,66,666 रुपये, ये बेटा माइनस कर दो। 16 लाख में से ये माइनस कर दो, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा आपका। टैक्सेबल अमाउंट बताओ कितना आएगा? 16 लाख में से 10,66,666 गया, तो ये बेटा बनेगा 5,33,334 रुपये। ये बेटा टैक्सेबल अमाउंट आएगा। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? 50,000। तो बेटा ये रहे, देखो, पीरियोडिकल पेंशन के, सुनो जी, पीरियोडिकल पेंशन के 50,000 और कमिटेड वैल्यू के ये, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट बेटा कितना बना? टोटल टैक्सेबल अमाउंट, हाँ जी बेटा, एक तो इसको मैं अमाउंट नंबर 1 कर रहा हूँ और ये बेटा अमाउंट नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो जरा।
हाँ जी बेटा, दोनों अमाउंट को बेटा ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। हाँ जी बेटा, सुनो जी, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकाल लेंगे, लो जी यहाँ निकाल देता हूँ मैं। 5,33,334 प्लस 50,000। हाँ जी बेटा, कितना हो गया, 5,83,334। लो जी बेटा, ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट आएगा। हाँ जी बेटा, बताइए समझ में आई ये बात, ये पॉइंट समझ में आया या दो रिपीट करूं इसे। हाँ जी बेटा, सुनो जी, दोबारा से सुन लो, मैं फिर भी रिपीट करना चाहूंगा एक बार फिर से बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी, तन्नू पूछ रहे हैं, अगर उस एम्प्लॉय ने कमिटेड पेंशन रिसीव्ड कर ली बट आफ्टर सम टाइम ही विल बी डेथ, देन ये अमाउंट तो एक्स्ट्रा हो गई, तो क्या करेंगे सर। कैसे एक्स्ट्रा हो गई। हाँ जी बेटा, एक कमिटेड पेंशन पे तो एक ही बार टैक्स लगेगा, उसके बाद तो टैक्स लगना ही नहीं है। पीरियोडिकल पेंशन जो उसकी हर महीने मिलती है वो फैमिली पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर किसी कर्मचारी को मान लो पेंशन मिल रही है और उसकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद वो जो पेंशन उसको मिलती थी, हाँ जी बेटा, वो परिवार वालों को मिलेगी। और फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती है। हाँ जी बेटा, फैमिली पेंशन जो है उसको फैमिली पेंशन मिल बोलते हैं, और फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज हेड में आएगी। उसको भी, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। पहले इस पॉइंट में बताओ, कोई दिक्कत है तो। ये पॉइंट बेटा समझने वाला था, ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, सुनो। हाँ जी बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो यहाँ की है, ये कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कर देना। पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि 15,000 पे बेटा उसने अपनी पर मंथ पेंशन बंद करवाई है, और उसको बंद करवा के उसके बदले में कम्यूटेड वैल्यू कितनी मिली है, 16 लाख। यदि वो अपनी 20,000 पर मंथ पेंशन को बंद करवा दे तो कितना पैसा मिलेगा, इसको, इस अमाउंट को क्या बोलेंगे, ये जो आया 21,33,000, इसका इसका नाम है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। इसको बेटा बोलते हैं कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। ठीक है जी। इसका 1/3 या 1/2 करना है बेटा। 1/3 कब करेंगे, यदि उसको ग्रेचुटी मिलती हो, और यदि ग्रेचुटी ना मिलती हो तो बेटा 1/2 कर देंगे। बताओ। हाँ जी, चलो एक छोटा सा पॉइंट और करते हैं और फिर क्लास को ओवर करते हैं। केस नंबर 7। हाँ जी बेटा, अब बेटा मैं बात करने वाला हूँ फैमिली पेंशन की। हाँ जी बेटा, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन बेटा क्या होती है। हाँ जी बेटा, फैमिली पेंशन का मतलब होता है पेंशन रिसीव्ड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ जी बेटा, पेंशन रिसीव्ड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या विडो कह लीजिए, जो जिस कर्मचारी की डेथ हुई है उसकी जो वाइफ है। हाँ जी बेटा, पेंशन रिसीव्ड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ऑफ द डिकीज्ड एम्प्लॉय। डिकीज्ड एम्प्लॉय का मतलब जिसकी बेटा डेथ हो चुकी है। ठीक है जी। डेथ होने के बाद जो परिवार वालों को पेंशन मिलती है उसे फैमिली पेंशन बोला जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। हाँ जी बेटा, फैमिली पेंशन इज नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड। हाँ जी बेटा, सैलरी हेड में तो आएगी नहीं है। हाँ जी बेटा, तो फिर कहाँ आएगी। फैमिली पेंशन बेटा सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं है, तो क्या इसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है, फैमिली पेंशन पे बेटा टैक्स लगेगा। इज टैक्सेबल पार्शली। हाँ जी बेटा, इसके ऊपर आंशिक रूप से टैक्स लगता है।
अंडर अदर सोर्सेज हेड। हाँ जी बेटा, अदर सोर्सेज हेड में टैक्स लगेगा। अदर सोर्सेज हेड में बेटा इसको शामिल करेंगे। और इसका एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे निकालते हैं? हाँ जी बेटा, इसका एग्जम्प्टेड अमाउंट मैंने पिछले लेक्चर में क्लास में बताया था आपको, कॉलेज में फेस टू फेस क्लास में। एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा था 1/3, 1/3 और ₹15,000, विच एवरेज लेस, जो भी दोनों में कम हो। 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन का बेटा 1/3, जितनी भी फैमिली पेंशन है उसका 1/3 करो। 1/3 बेटा किसका करना है? फैमिली पेंशन का। और 15,000 विच एवरेज लेस, वो एग्जम्प्ट होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक। हाँ जी बेटा सुनिए। फॉर एग्जाम्पल ये बेटा कोई एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स। ठीक है जी। और ये बेटा इसकी डेथ हो गई। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स की बेटा डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जो पेंशन मिलती है, पेंशन किसको मिल रही है? मान लेते हैं मिसिज एक्स को। ठीक है बेटा, पेंशन मिली मिसिज एक्स को। और मिसिज एक्स को जो पेंशन मिली, सुनो जी, वो कितनी मिली? ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस ईयर 19-20 की बात कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर 19-20 में मान लेते हैं मिसिज एक्स को पेंशन मिली पूरे साल में 45,000 रुपये। ठीक है बेटा। नहीं, कुछ अमाउंट और अलग ले लेते हैं हम। 45,000 की जगह 48,000 कर दिया। चलो मान लेते हैं उसको पेंशन मिली मिसिज एक्स को 48,000 रुपये। हाँ जी बेटा, 48,000 जो मिसिज एक्स को पेंशन मिली है, ये टैक्सेबल है कौन से हेड में? अदर सोर्सेज में। हाँ जी बेटा, बट 48 के 48 टैक्सेबल नहीं होंगे, इसमें से मिसिज एक्स को छूट मिलेगी। हाँ जी बेटा, कितने अमाउंट की छूट मिलेगी सुनो। उसका तरीका क्या है? 1/3। 48,000 का बेटा 1/3 कर दो। 48,000 का 1/3 कितना बना? 48,000 का बेटा 1/3 बताओ। 16,000। 16,000 की तुलना किससे करो? 15 के साथ। और दोनों में जो लेस है, विच एवरेज लेस, विच एवरेज लेस बेटा बताओ कौन सा अमाउंट है? 16,000 और 15,000 में कौन सा अमाउंट कम है? 15,000। तो 15,000 पे बेटा माइनस हो जाएंगे। और 48,000 में से 15,000 गए, टैक्स कितने पे लगेगा? सेल अदर सोर्सेज हेड में कितने रुपए शामिल करेंगे? 33,000। ये बेटा अमाउंट अदर सोर्सेज के अंदर सैलरी हेड में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। अदर सोर्सेज में ये प्लस हो जाएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर है? बताओ। इसको सैलरी हेड में क्यों नहीं लेते, अदर सोर्सेज में क्यों लेते हैं? क्योंकि बेटा सैलरी हेड में तो तब तक ले लिए जाती है पेंशन जब तक एम्प्लॉय जिंदा हो। जब एम्प्लॉय चला गया ऊपर, एम्प्लॉय बेटा चला गया, तो उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वो सैलरी हेड में नहीं आ सकती। हाँ जी बेटा, वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है। कर्मचारी के लिए तो सैलरी की इनकम थी, बट कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए ये सैलरी इनकम नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उनके लिए मानी जाएगी। लो बेटा, पेंशन से रिलेटेड सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। पेंशन से रिलेटेड बेटा जितनी बातें मुझे आपको बतानी थी सब मैं बता चुका हूँ। आज का होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। लो जी, 1 मिनट बेटा। एक एग्जांपल बेटा मैं और ले रहा हूँ फैमिली पेंशन का, देखिए। हाँ जी बेटा, देखो ध्यान से। सपोज करो, हाँ जी बेटा, एक एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, ये मिस्टर एक्स कोई एम्प्लॉई है। ये हमारा प्रीवियस ईयर है बेटा। सपोज करो ये हमारा प्रीवियस ईयर 1920 है। रिटायर हो गया। कौन सी डेट को कर्मचारी रिटायर हो गया जी? कोई भी डेट बेटा मान लो, मैंने ले लिया 1 सितंबर को रिटायर हो गया। कर्मचारी बेटा 1 सितंबर 19 को रिटायर हुआ है। ये उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है। ठीक है जी। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से। उसकी पेंशन जो है रिटायरमेंट के बाद जो उसको पेंशन मिल रही है, पेंशन पर मंथ पीरियोडिकल, वो बेटा सपोज करो
10,000 है पर मंथ। हाँ जी बेटा, 10,000 पर मंथ उसकी पेंशन है। ठीक है जी। और ये जो पेंशन है बेटा उसने 31 दिसंबर तक ली है, 31/12/19 तक। सितंबर, अक्टूबर, सितंबर से दिसंबर तक बेटा कितने महीने बन गए रिटायरमेंट के बाद के? रिटायरमेंट के बाद के कितने महीने बन गए, जरा चैट बॉक्स में लिखो। सितंबर से दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ बेटा कितने मंथ्स बने हैं? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स जो पेंशन ली है, हाँ जी बेटा, ये मिस्टर एक्स ने खुद ने ली है। हाँ जी बेटा, 4 मंथ्स 10,000 इंटू 4, ये 40,000 रुपये पेंशन किसने रिसीव किया? मिस्टर एक्स ने। मिस्टर एक्स कौन है? एम्प्लॉई। ये सैलरी हेड में जाएगी, ये बेटा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है। 31/12/19 को क्या हुआ? 31/12/19 को मिस्टर एक्स को हार्ट अटैक आ गया। ठीक है जी। न्यू ईयर की पार्टी कर रहा था, और न्यू ईयर की पार्टी में बेटा उसने ड्रिंक ज़्यादा कर ली, और मान लीजिए मिस्टर एक्स को बेटा अटैक आ गया, जिससे वो एक्सपायर हो गया। ठीक हो? ठीक है बेटा। डेथ होने के बाद अब पेंशन किसको मिलेगी? पेंशन बेटा इन 3 महीनों की पेंशन कौन लेगा? ठीक है जी। ये 3 महीने जो आगे हैं, ये पेंशन उसकी मान लेते हैं वाइफ को मिलनी शुरू होगी। इन 3 महीनों की जो पेंशन है, ये किसने ली है? हाँ जी बेटा, इन 3 महीनों की पेंशन किसने ली? मिसिज एक्स ने। मान लेते हैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यही है। ठीक है जी। जो भी उसका, वैसे जनरली वाइफ को ही मिलती है बेटा। ठीक है जी। अगर कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसकी वाइफ को अब मिलती है या नहीं मिलती, वो डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो मिलती है, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसकी वाइफ को मिलती है। ठीक है जी। और आजकल तो बेटा नए कर्मचारियों के लिए पेंशन बंद कर दी है। ठीक है, चलो। अब मिसिज एक्स जो है, मान लेते हैं मिसिज एक्स जो है उसको पेंशन मिलनी शुरू होगी, और मैं मान लेता हूँ पेंशन का अमाउंट भी सेम है, 10,000 इंटू 3। तो ये बेटा 30,000 बताओ कैसी पेंशन है? इस पेंशन को कौन सी पेंशन बोलेंगे? इसको बेटा बोलेंगे फैमिली पेंशन। ये कौन से हेड में जाएगी? इसके ऊपर टैक्स कौन देगा? इसके ऊपर टैक्स मिस्टर एक्स तो ऊपर चला गया, इसके ऊपर टैक्स मिसिज एक्स को देना पड़ेगा। और मिसिज एक्स के लिए कौन से हेड की इनकम है बेटा? अदर सोर्सेज हेड। ये अदर सोर्सेज हेड में जाएगी। बट अदर सोर्सेज हेड में ये सारा अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, 30 का 30 पार्शली टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा, टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? टैक्सेबल अमाउंट 30,000 ये हो गया, लेस लेस बेटा क्या कर दो इसमें से? एग्जम्प्टेड अमाउंट। एग्जम्प्टेड अमाउंट का बेटा क्या रूल बताया था? 1/3, 1/3 और रुपीज। हाँ जी बेटा, कितना बताया था? 1/3 और रुपीज 15,000, विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, 1/3 करो, 30,000 का बेटा 1/3। हाँ जी बेटा, 30,000 का बेटा 1/3 कितना हो गया? 10,000, और 15,000 विच एवरेज लेस, 10,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ जी बेटा, 30,000 में से बेटा 10,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी, तो टैक्स कितने पे लगेगा? 20,000 ये टैक्सेबल अमाउंट आएगा। ठीक है जी। और अदर सोर्सेज हेड में। लो जी। हाँ जी बेटा, बताओ क्लियर है?